अहमद साहब, हुकूमत ने फैसला किया कि दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिलनी चाहिए। अब इसके लिए वो आईनी तरमीम लाएंगे। ज़ाहिर है, पहले तो ये बता दें कि ये पाबंदी लगाने का मकसद क्या था, ताकि ज़रा बैकग्राउंड हम समझ सकें और क्यों दोहरी शहरियत वाले लोग इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं। ये कोई अजीब बात नहीं है कि ये इस किस्म की पाबंदी सिर्फ पाकिस्तान में है, दुनिया के कई मुल्कों में यही पाबंदी है। और उसकी बुनियादी वजह जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि जब आप किसी दूसरे मुल्क के शहरी होते हैं तो आप उस मुल्क की वफादारी का भी हल्फ उठाते हैं। और ज़ाहिर है कि आपका चूँकि इब्तदाई ओरिजिनल मुल्क पाकिस्तान है तो इसकी भी वफादारी आप पे लाजिम होगी, तो वफादारी किसी हद तक तकसीम हो जाती है। तो आपको किसी इम्तिहान में डालने के बगैर ये कोशिश की गई कि इस पाबंदी को आयद कर दिया जाए कि आप पाकिस्तान की असम्बलियों के अंदर मुंतखब ना हों, क्योंकि जब आएंगे तो फिर यहाँ की वफादारी लाजिम होगी। तो बुनियादी बात तो ये है। और दूसरी चंद बातें ये हैं कि आप जब बाहर से आते हैं तो आपको पाकिस्तान की जो बुनियादी ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनका उस तरह से इल्म नहीं होता। आप यहाँ पे मौजूद नहीं रह सकते। आप बैरून मुल्क भी क़याम होता है, यहाँ भी क़याम होता है, तो आप इस मुल्क के हालात और वाक़यात से वाकिफ़ नहीं होते। तो ये चंद बुनियादी बातें हैं जिसकी वजह से मेरे ख़्याल में इस पर पाबंदी थी। और इसी वजह से हमारे दस्तूर के अंदर ये पाबंदी मौजूद है। ये कोई आम कानून नहीं है, ये बुनियादी कानून है, दस्तूर का हिस्सा है कि आप किसी मुल्क की अब शरीयत इख्तियार करेंगे तो फिर आप हमारे यहाँ वफाकी या सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात नहीं लड़ सकते। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि ये ऑलमोस्ट बहुत से और मुल्कों में भी ये एक शर्त होती है। ये बता दीजिएगा कि अगर ये पाबंदी ख़त्म हो जाती है तो हुकूमती अमूर चलाने में क्या ज़्यादा आसानी होगी? क्या पार्लियामेंट के इजलास में कोरम का मसला नहीं होगा? क्योंकि कुछ होंगे लोग, कुछ नहीं होंगे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस सब से? मेरे ख्याल में तो कोई पॉजिटिव फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके नतीजे में, क्योंकि अगर आप कोरम की बात करते हैं तो कोरम का मामला ये है कि जो लोग बैरून मुल्क मुकीम होते हैं और दोहरी शहरियत के हामिल होते हैं उनकी पाकिस्तान में मौजूदगी फिर कोई लाजिम नहीं होगी। वो ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि किसी वक्त असम्बली का इजलास हो रहा हो तो वो मुल्क से बाहर हों और वो इजलास में शिरकत न कर सकें। तो मेरे ख़्याल में और फिर जो हमारे यहाँ असम्बली के अंदर डिस्कशन का मयार है उसमें भी फिर हकीकत पसंदी शायद नहीं होगी कि वो मुल्क की वाक़यात और हालात का उस तरह से शायद उनके इल्म में नहीं होंगे जिस तरह से पाकिस्तान में मुस्तकिल क़याम करने वाले लोग होंगे। तो मेरे ख़्याल में इससे कोई पॉजिटिव तब्दीली शायद नहीं आएगी, किसी हद तक शायद नेगेटिव तब्दीली आएगी कि उनकी हाज़िरी भी मशकूक हो जाएगी और फिर उनका पाकिस्तान के मामलात के बारे में इल्म ना होने की वजह से यहाँ पे डिस्कशन और कानून साजी और दूसरे मामलात में हिस्सा लेने का अमल भी उस क्वालिटी का नहीं होगा जिस क्वालिटी का होना चाहिए। पहले ये क्वालिटी मशकूक है और शायद ये मज़ीद इस बारे में इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। अहमद बिलाल महमूद साहब, सरबराह बहुत शुक्रिया। कॉम्प्लिकेशंस बनेंगी और कोई पॉजिटिव हेल्दी चेंज नहीं आएगा। कॉम्प्लिकेशंस बनेंगी इन द सेंस, एक तो एकदम से इस चीज़ पे बात करना बहुत ही पर्सन स्पेसिफिक लग रहा है कि 2-4 लोगों के लिए लगता है कि ये लॉ चेंज होगा। दूसरा ये कि पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों का ऑलरेडी एक लैक ऑफ इंटरेस्ट है और ट्रस्ट। अच्छा, और दूसरी बात ये हुमा कि ये तो बाहर का है, ये क्या बोल रहे हैं, इसको क्या पता? जो डुअल नेशनल्स होते हैं यूजुअली जिन बाहर रहते होते हैं, जो इलेक्शन यहाँ पे लड़ने के लिए आएंगे उनके पास बहुत पैसा होता है, तो वो हिसाब किताब कैसे होगा उनका? लोकल यहाँ जहाँ रहने वाला कंटेंडर है, मुकाबला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप डॉलर मनी या पाउंड मनी या दिरहम्स को कन्वर्ट करके पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन पे स्पेंड कर रहे होते हैं, वो बहुत फर्क पड़ सकता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्राउंड रियलिटीज़ का अंदाज़ा किस तरह होगा, वरना तो आप ऑब्वियसली लोगों में जब आप उठ बैठ नहीं रहे, आवाम में नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है? बट इन प्रिंसिपल अब्दुल्ला, I do feel वो हद तो इलेक्शन कमीशन ने जो हद लगाई हुई हो तो होती है, लेकिन आपको पता ही है कि कौन उस हद को उसकी पासदारी करता है। स्पेंडिंग की बात करें, लेकिन एट द सेम टाइम हुमा मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए।